साल की लड़की नेहा अब अपना सारा का सारा जीवन एक तपस्वी और साध्वी बनकर गुजारेगी। बिहार की लड़की या कह लीजिए कि किशनगंज की बेटी नेहा, जिसके पिता के बारे में कहा जा रहा है कि उनका करोड़ों का कारोबार है और नेहा के पिता एक बड़े कपड़ा व्यवसायी हैं, लेकिन बेटी को दुनियादारी रास नहीं आई, बेटी को बिजनेस से कोई मतलब नहीं है और वह भगवान के करीब जाने के लिए जैन साध्वी बनने का मन बना लेती है। 22 फरवरी का दिन निर्धारित हो चुका है जब करोड़पति परिवार से आने वाली नेहा अपना सब कुछ छोड़ देंगी और अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के प्रचार प्रसार और मानवता के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगी। जिस लड़की के पिता करोड़पति हैं और वो एक बड़े व्यापारी की बेटी है, आखिरकार उस लड़की के मन में धर्म को लेकर या फिर कह लीजिए कि साध्वी बनने को लेकर ख्याल कैसे आया? तो इसका जवाब है कि नेहा के बड़े पापा के साथ एक घटना हुई थी और उस एकमात्र घटना ने नेहा को अध्यात्म की दुनिया की तरफ मोड़ दिया। 23 साल की नेहा लोढ़ा जब दुनियादारी को छोड़कर जैन साध्वी बनने जा रही है, तब पूरा परिवार इस बात के लिए खुश है और उनके घर की बेटी अपना जीवन मानवता के लिए समर्पित कर रही है और भविष्य में वह मानवता के लिए कार्य करेगी। नेहा की पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के अति पिछड़े इलाकों में गिने जाने वाले किशनगंज से। किशनगंज बिहार का एक ऐसा जिला जो अगर बिहार के सबसे पिछड़े जिलों की कोई सूची बनाई जाए तो उसमें किशनगंज का स्थान निश्चित रूप से आएगा। अब उसी किशनगंज से ताल्लुक रखने वाली नेहा, जिनके बारे में आज सिर्फ किशनगंज नहीं बल्कि पूरा बिहार बात कर रहा है, और बात क्यों कर रहा है तो इसका जवाब है कि मात्र 23 साल की उम्र में नेहा ने सांसारिक जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक दुनिया में कदम रखने का मन बना लिया है और इसके लिए बकायदा राजस्थान में कार्यक्रम भी तय हो चुका है। बिहार की किशनगंज की नेहा 22 फरवरी के दिन दीक्षा लेंगी और दीक्षा लेने के बाद वह पूर्ण रूप से सांसारिक जीवन को त्याग देंगी। बताया जा रहा है कि विजयनगर में जैन धर्मगुरु विजयराज महाराज नेहा को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे और नेहा को दीक्षा देंगे और इसी के साथ नेहा का जीवन जैन धर्म के लिए समर्पित हो जाएगा। अब आप इस कहानी को समझिए कि 13 साल पहले आखिरकार क्या हुआ था। इसके लिए हमको 13 साल पीछे चलना होगा। 13 साल पहले नेहा के बड़े पापा को अपराधियों ने गोली मारकर नेहा से छीन लिया था और उसके बाद से नेहा बड़ी उदास रहने लगी थी। तब वही वह वक्त था जब नेहा के मन में अध्यात्म को लेकर चीजें चलने लगी थी और उसके 1 साल बाद बताया जाता है कि एक जैन साधु से नेहा की मुलाकात हो गई और उसी जैन साधु ने आध्यात्म का रास्ता खुलकर बताया और फिर नेहा तब से ही उसी में लग गई। बताया जाता है कि नेहा पिछले कई वर्षों से लगातार जैन साध्वी का जीवन जैसा होता है उसी प्रकार से वे तपस्या करती हैं, उसी प्रकार का वो जीवन जी रही हैं, उसी प्रकार से वे अपने जीवन को गुजार रही हैं और यह सब कुछ इसलिए क्योंकि उनको जैन धर्म में साध्वी बनना है। कहानी अभी कही जाती है कि नेहा के परिवार वाले शुरू में नहीं चाहते थे कि नेहा साध्वी बन जाए और अमूमन ऐसा कहीं भी नहीं होता कि आप अपने माँ और बाप से कहेंगे कि आपको सांसारिक जीवन छोड़कर वैराग्य के राह पर चलना है और आपके मम्मी पापा इस बात को आसानी से मान लेंगे। ठीक इसी प्रकार से नेहा के घर के लोग भी नेहा की वैराग्य जीवन को लेकर खुश नहीं थे। उन्होंने बेटी को समझाने का प्रयास किया। परिवार अच्छा खासा था, पापा का अच्छा खासा बिजनेस है, बताया जाता है कि करोड़पति परिवार है, कपड़े के बड़े व्यापारी पापा हैं, लेकिन जब बेटी का मन नहीं बदला तब पूरा परिवार आज दिल खोलकर स्वागत कर रहा है। अब करोड़पति परिवार की नेहा फरवरी में साध्वी बन जाएंगी और उसके बाद से अपना सारा जीवन मानवता के नाम कर देंगी। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे तमाम जानकारी जो आएगी हम जनता नेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।